हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने कैप्रिकॉन, आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि 2024 के आने से पहले वो कौन सा लास्ट मैसेज है जो आपके गाइड्स आपको देना चाहते हैं, और आप इस मैसेज को सुनने को भी रेडी हो। ओके, आप इस रीडिंग को अपने सन साइन या मून साइन के बेस पर देख सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हो। और साथ ही साथ गाइस, मेरी 16 दिसंबर को एक मास्टर क्लास आ रही है जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है। 2024 के लिए आप अपने लिए कैसे एक बेहतरीन विजन बोर्ड बना सकते हो, मैं कैसे बनाती हूँ, बेसिकली मैं ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, सिखाऊंगी। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मास्टर क्लास में तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए ईमेल करें ihiltarot@gmail.com पर। इसकी भी इंफॉर्मेशन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो एजुकेशनल वीडियोज़ की, अगर आपको एक्सेस चाहिए। ओके, ऑल राइट कैप्रिकॉन, हम आपके लिए पहला मैसेज देखते हैं। वाओ, ओके कैप्रिकॉन, we have justice and healing, Sulis Minerva, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ इनका नेम। नंबर है 30, जस्टिस एंड हीलिंग। सी, ये मैसेज है कि डू द राइट थिंग, क्योंकि जस्टिस क्या है? जस्टिस है सही, जो मतलब सिचुएशन जो भी हो उसमें सही करना। चाहे उस सही काम को करते वक्त हमें थोड़ा मुश्किल भी लगे, हमें थोड़ा हम थोड़े सा चैलेंज को भी महसूस करें, क्योंकि कभी कभी सही चीज़ करनी भी या सही चीज़ बोलनी भी मुश्किल हो सकती है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ऐसे चैलेंजिंग हो सकते हैं कि वो हमें सही चीज़ करने में, बोलने में थोड़ी सी हमारे लिए रुकावट पैदा करे, राइट? तो मैसेज यहाँ पर क्या है इस गॉडेस का कि यस, ये जो समय है इसमें सही काम करना ही बेहतर होगा, सही एक्शन लेना या सही बात बोलना, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको हीलिंग जो है प्रोवाइड कर सकती है, आपके लिए हीलिंग के दरवाजे खोल सकती है। ओके, डू द राइट थिंग, और ऐसा करने से आप हीलिंग को वेलकम करोगे। समहाउ ये आपके कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप एक बार जिगरा करके सही चीज़ बोल दो, सही चीज़ कर लो, तो आप अपने आंखों में भी जैसे बड़े हो जाना, अपनी खुद की नज़रों में बड़े हो जाना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस है जो आप एक्सपीरियंस करोगे कैप्रिकॉन। और ये इस समय आपको करने की ज़रूरत है, आपकी सोल रेडी है जैसे इस एक काम को करने को। और कुछ लोगों के लिए ये सरेंडर का भी मैसेज है कि आपको लॉ ऑफ कर्मा जो है, जो कि 100% रियल है। ओके, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ कर्मा रियल नहीं है। नहीं, जो कर्म का सिद्धांत है ये 100% एग्जिस्ट करता है, ये 100% रियल है। आप जैसे कर्म करते हो आप वैसा ही फल भोगते हो, ये कोई कहावत नहीं है, ये हकीकत है। ओके, तो यहाँ मैसेज यही है कि ये जो लॉ ऑफ कर्मा है इसे सरेंडर कीजिए। ओके, आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको न्याय 100% मिलेगा। इस चीज़ की उस न्याय को पाने के लिए आपको अपने मन में जो है क्रूरता या ग्रजेस या फिर नेगेटिविटी या हेट नहीं रखनी। सरेंडर कीजिए जस्टिस को, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही आप सरेंडर करते हो उससे भी आपके लिए हीलिंग के दरवाजे खुलेंगे। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉन, आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं। We have earth, nurture, nature, and we have full spectrum, number 26 and number 14.
आई डोंट नो, यहाँ एक मैसेज मिल रहा है जैसे गो वाइल्ड, बी बोल्ड, डिसीजन लो, तुम रेडी हो डिसीजन लेने को, खुद को डाउट मत करो। आप जितना अपने बारे में सोचते हो आप उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल हो कैप्रिकॉन। ये इस कार्ड का मैसेज है। और ये क्या मैसेज दे रहा है कि जैसे कभी कभी हम नेचर के पास जाते हैं हीलिंग के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, हम बोलते हैं ना कि नेचर में जाओ आपको अच्छा लगेगा। द सेम वे कभी कभी नेचर को, अर्थ को हमसे हीलिंग की ज़रूरत होती है। और हम धरती को कैसे हील कर सकते हैं? जैसे मेडिटेशन करके। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सिर्फ हमारी ही वाइब्रेशन हाई नहीं होती, बल्कि आप अर्थ की जो कॉन्शियसनेस है, अर्थ की जो वाइब्स हैं, आप उसको भी रेज कर रहे होते हो, उसको भी हील कर रहे होते हो, राइट। तो इस समय माँ जो है आपसे यही एक कह लीजिए कि आपको ये मैसेज दे रहे हैं, मदर अर्थ गॉडेस, कि इस समय मुझे तुम्हारी हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सो मेडिटेशन कीजिए, अपने इर्द गिर्द साफ सफाई रखिए, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाइए, थोड़ा माइंडफुल होइए अपनी कंजम्पशन को लेकर। आप प्लास्टिक कितना यूज़ कर रहे हो, आप पेपर कितना यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा माइंडफुल होना, ताकि आप अपने हिस्से की हीलिंग जो है माँ को भेज सकें। ओके, जैसे माँ आपको हील करती है, हमें भी कभी कभी माँ को हीलिंग भेजने की ज़रूरत होती है। तो ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में भी आप इस मैसेज को देख सकते हो। ओके, थैंक यू कैप्रिकॉन। We have Strength card, King of Wands, Five of Pentacles, Six of Cups and the Wheel of Fortune। मुझे मैसेज ये मिल रहा है आपके लिए कि ये वक्त भी टल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर खास करके मनी को लेकर आप थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हो, करियर में भी हो सकता है, डिसीजंस भी हो सकते हैं कभी कभी ये कि मुझे कौन सा करियर ज्वाइन करना है, मुझे किस करियर को फॉलो करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन है आपकी, तो स्ट्रेंथ कार्ड आपको यही मैसेज, इस कार्ड से आपको यही मैसेज मिल रहा है कि ये भी समय टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। 5 के बाद 6 नंबर की एनर्जी है। ओके, सो ये समय भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी टल जाएगा। अपनी शक्ति में टिके रहें, यह है आपकी खुद की शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी खुद की जड़ें। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन मजबूती के साथ खड़े रहना, अड़े रहना कि नहीं ये भी टेम्पररी है, ये भी निकल जाएगा, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है, इस समय जो भी चीज़ें आपको चैलेंजेस, मतलब आपको चैलेंजिंग लग रही है ना, इन पर फतेह हासिल करने के लिए आपको ये सवाल करना चाहिए कि ये सिचुएशन आपको सिखा क्या रही है। ये सिचुएशन आपको वो कौन सी चीज़ है जिसके रूबरू करवा रही है, वो कौन सी वीकनेस है आपकी, वो कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी, आपकी आत्मा को क्या सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चैलेंज हमें कोई ना कोई पार्ट सिखाने को ही आता है। तो यस, ये लर्निंग एक्सपीरियंस, अगर आप इस पर अपना ध्यान ले जाएं तो स्पिरिट के अकॉर्डिंग ये जो 5 की एनर्जी है ये भी गुजर जाएगी। ये तब तक ही टिकी रहेगी जब तक आप इसमें लर्निंग लेसन नहीं देख लेते। तो अगर इसे क्लोजर देना है तो चीज़ों की जो लर्निंग लेसन है कि ये चीज़ मुझे क्या सिखा रही है, इस पर अपना ध्यान लेकर जाएं, इससे भी आपकी अलाइनमेंट रिस्टोर होगी। ओके, ये बात करता है यहाँ पर किसी पावरफुल पर्सन के बारे में। आपके जीवन में कोई पावरफुल पर्सन आने वाला है कैप्रिकॉन, बहुत ही पावरफुल पर्सन। ये कुछ लोगों के लिए तो ये आपका रियल सोलमेट है, आपका मतलब इसका पास्ट लाइफ के साथ, इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है। ओके, ये पर्सन फायर साइन हो सकता है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, और इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ये पर्सन आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, एंड फॉर सम रीजन स्पिरिट इज सेइंग कि इस पर्सन के लिए भी स्पेस क्रिएट करो, बी हैप्पी। जब आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो तो ये पर्सन को आप
एक खुश इंसान के रूप में नज़र आएं। एंड आई थिंक तभी यहाँ पर ये अलाइनमेंट का रिस्टोर होना ज़रूरी है। ओके, सो आप ट्रू लव अगर ढूंढ रहे हो अपने जीवन में, तो आई थिंक वो आप उसे वेलकम करने वाले हो कुछ समय में, और ये पर्सन आपके जीवन में बहुत सारा प्यार, रोमांस, एक किस्म की बहार लेकर आएगा। अगर आपके जीवन में ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो और आप खुश हो, तो आई थिंक ये पर्सन कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है आपको, आपकी खुशी के लिए। आपकी खुशी के लिए कोई पर्सन बड़ा डिसीजन ले सकता है। बट ये ऐसी बहुत एक्साइटिंग एनर्जी, बहुत हैप्पी एनर्जी है, तो अच्छी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पर अगर कोई और मैसेज है आपके लिए। We have 3 of swords and we have ace of swords. Oh my gosh, ये है this is beautiful, क्योंकि ये है बहुत डीपर लेवल पर हीलिंग। ये है कि जैसे कोई किसी का जख्म हो, और ये है कि जैसे उस जख्म को जैसे कोई अभी स्टिच कर रहा हो, उसकी हीलिंग कर रहा हो। सो दिस इज़ नाइस। ओके कैप्रिकॉर्न, आपको ना बहुत प्यारी हीलिंग रिसीव होगी, खास करके लव रिलेशनशिप्स में या ओवरऑल आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर उसमें आप अमूमन हर्ट होते रहे हो, तो अब आपको प्यार मिलेगा, अब आपको हीलिंग मिलेगी। और इस हीलिंग की वजह से आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। आप चीज़ों को कैसे देखते हो, प्यार शब्द के साथ आपका कैसा कनेक्शन है, लविंग काइंड रिलेशनशिप्स आपके जीवन में कैसे भूमिका निभाते हैं, इन सब चीज़ों को देखने का आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। ओके, दिस इज़ ब्यूटिफुल। We have service and we have ignorance. अपनी इग्नोरेंस को जब हम हील करते हैं और जानबूझकर गलतियां करना, जब इस एक कह लीजिए कि पैटर्न को हम हील करते हैं, कि एक होता है कि बिना जाने कोई गलती हुई, और एक है कि जानबूझकर हमें पता भी है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे अर्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते, वो इग्नोरेंट होगी, वो इग्नोरेंस है, राइट। तो मैसेज यहाँ पर यही है कि जब आप अपनी इग्नोरेंस को हील करते हो, तो उसी समय आप सर्व भी करते हो। हम बोलते हैं ना कि सर्व कीजिए, आपका एक अर्थ मिशन है, आपका एक पर्पस है। इन सब चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आने में भी हमें ये जो ब्लॉकेज है ना, ये जो चैलेंज है, इसको ओवरकम करना होता है। और मैसेज यहाँ पर यही है कि जो जानबूझकर भी अगर आपसे कोई गलती हो रही है, तो यस, अब राइट टाइम है इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करने का। अगर आपको पता है कि ये चीज़ ना आपके लिए अच्छी है, ना दूसरों के लिए अच्छी है, ना अर्थ के लिए अच्छी है, तो इसको करना बंद करें। और जैसे आप इसे करना बंद करोगे, आपका ये जो अर्थ मिशन है, ये जो पर्पस है, आप इसके साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे। तभी नंबर 25 है यहाँ पर, जो कि नंबर 7 अलाइनमेंट का नंबर। ओके, लेट्स सी आपके लिए और मैसेजेस कैप्रिकॉर्न। On target, follow your ideal life path. Oh my gosh, yes, I think आप अपने पर्पस के साथ आप अपने पर्पस को अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, इस चीज़ की जो भी गाइडेंस यहाँ पर आपको मिली है, आप उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। I shine my light outwards for all to see. ये मैसेज कुछ उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में बहुत फेम हासिल करना चाहते हैं, और जिन्हें लगता भी है कि यस, वो यहाँ पर ऐसी काबिलियत भी रखते हैं कि कोई टैलेंट है उनका। तो यस, आपको कहा जा रहा है
राइट एक्शन लो उस काम के लिए, यू नो। स्ट्रेंथ कार्ड भी एक्चुअल में बहुत सारी पॉपुलर एनर्जी गिनी जाती है, यू नो। ये बहुत फेम को भी अट्रैक्ट करने में मदद करती है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है, राइट। सो कोई टैलेंट है अगर आप में तो उसे छुपाइए मत। आपका टैलेंट आपको बहुत, कह लीजिए कि सक्सेस दिला सकता है, ओके। बस आपको राइट एक्शन लेने की ज़रूरत है। Oh my God, look, we have confidence. Solar plexus chakra, root related chords. No one will believe in you if you don't believe in yourself. Be your own cheerleader. तो यस, खुद को कभी कभी हमें, यू नो, खुद के प्रशंसक बनना होता है। कभी कभी हमें खुद को ही दाद देनी होती है, यू नो। और अगर हम ये कर पाएँ तो हम किसी भी चैलेंज को, किसी भी इग्नोरेंस को हम ओवरकम कर सकते हैं, ओके। सो यस, रियल कॉन्फिडेंस ही यही है कि आप खुद को कॉम्प्लीमेंट दे सकें, खुद को हील कर सकें, ओके। ब्यूटिफुल। ये लास्ट मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए, कैप्रिकॉर्न। सो होपफुली ये रीडिंग आपके साथ, यू नो, रेजोनेट होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और मास्टर क्लास के लिए आप मुझे ईमेल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ओके। टेक केयर गाइस, बाय।